फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। देसी कुकिंग विद आसमा में आपका खुशामदीद। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही मज़ेदार और यम्मी से छोलों की रेसिपी, छोला चाट की रेसिपी, जो कि हम ब्लैक छोलों से बनाएंगे। तो जो मेरे चैनल पे नए हैं, सबसे पहले वो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिल सके। तो अब हम अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये मैंने काले चने ले लिए हैं, एक पाव के करीब, यानी कि 250 ग्राम। तो अब मैं इसको पानी से साफ़ कर लूँगी, एक दो पानी से इसको अच्छे तरीके से धो लेंगे। और ये मैंने पहले ही इसके अंदर से कोई भी कचरा वगैरह जो है वो मैंने निकाल दिया था, अच्छी तरह साफ़ कर लिया था। और अब मैं इसको पानी से अच्छे तरीके से मल के धो लूँगी, क्योंकि बजरी मिट्टी वगैरह होती है लगी हुई। तो अब इसको मैंने धो लिया है और इसको अब मैं नीम गर्म पानी में सोख करके रख दूँगी 1 घंटे के लिए। तो ये मैं ओवरनाइट नहीं भिगोऊँगी, ये सिर्फ मुझे 1 घंटा नीम गर्म पानी में भिगोना है। तो ये हम जो पूरी रात भिगोते हैं उसका हम अगर 1 घंटा नीम गर्म पानी में भिगोएंगे तो वही रिज़ल्ट आएगा। तो अब ये देख सकते हैं, ये मैंने भिगो लिए थे 1 घंटा, तो ये इतना ज़्यादा फूल चुके हैं। और अब मैं इसको बॉयल करने रखूँगी। तो पानी में मैंने एक पतीले में पानी ले लिया है और इसमें मैंने तमाम चने इसमें डाल दिए हैं। अब इसके अंदर मैं नमक और मीठा सोडा ऐड करूँगी। नमक मैंने 1 टीस्पून लिया है और मीठा सोडा जो है वो मैंने 1/4 टीस्पून लिया है। और फिर मैं इसको ढककर बिल्कुल लो फ्लेम पर मैंने इसको पकाया है 2 से 3 घंटे। और अगर आप चाहें तो इसको कुकर में भी बना सकते हैं। तो मैं धीमी आंच पर ही गोश्त भी इसी तरह से रख देती हूँ, हल्के हल्के आंच पे बनता रहता है। तो चने भी मेरे हल्के हल्के आंच पे बनते रहेंगे 2 से 3 घंटे। तो ये मेरे हो चुके हैं, बिल्कुल अच्छे से बॉयल हुए हैं। देखें, हाथ से दबाने से बहुत अच्छे से प्रेस हो रहा है, बिल्कुल दब रहे हैं, बहुत नरम और मुलायम बनकर तैयार हुए हैं। और मैंने थोड़ा सा पानी भी रख लिया है, वो मैं छोले बनाने में जब मैं चाट बनाऊँगी तो उसमें यूज़ करूँगी। तो एक मीडियम साइज़ की प्याज ली है, एक बड़ा साइज़ का टमाटर लिया है, 2 लहसुन की जगह 2 हरी मिर्चें चॉप्ड, 3 टेबल स्पून इमली का पल्प और 1 टीस्पून कुटी मिर्चें हैं, 1 टीस्पून पिसा भुना धनिया है, कुटा भुना धनिया है। और सौंठ है हाफ़ टी स्पून। नमक जो है हमारा हिमालय साल्ट है 1 टीस्पून। हल्दी है हाफ़ टी स्पून और चाट मसाला है हाफ़ टी स्पून। और ज़ीरा भुना भी डलेगा इसमें, तो वो भी हाफ़ टी स्पून डालूँगी मैं। अब ये मैंने 4 से 5 टेबल स्पून ऑयल लिया है। तो इसके अंदर अब मैं ज़ीरा ऐड करूँगी, 1 टीस्पून ज़ीरा ऐड करूँगी मैं इसमें। थोड़ा सा इसको कड़कड़ा लेंगे ऑयल में। तो अब मैंने 2 जो क्लोव्स थे लहसुन के, उनको मैंने 2 क्लोव लहसुन के जो इनको मैंने इस तरीके से श्रेड करके डाल दिया है। तो बस इसे हम ऑयल में थोड़ा सा चलाएंगे अच्छे तरीके से। इसको साफ़ करके मैं तमाम ही इसके अंदर डाल दूँगी और इसको थोड़ी सी देर चलाएंगे। और फिर इसके अंदर हम प्याज और टमाटर और हरी मिर्ची को ऐड करके थोड़ी देर सौते करेंगे। बिल्कुल हमें प्याज को ब्राउन नहीं करना है, मसाले को जलाना नहीं है, बिल्कुल बस हमें नरम करना है इन्हें। कि हमारे बहुत ही मज़ेदार और चटपटे से चना चाट बनकर तैयार होगी। और ये इसके अंदर बहुत हाई प्रोटीन होता है। ये ज़रूर बच्चों को, बड़ों को, सबको खिलाने चाहिए। और रमज़ान में तो ज़रूर हम इसको ट्राई करते हैं। तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मेरे तरीके से बना कर देखिएगा, आपको ये बहुत ही लजीज बनकर तैयार होंगे। तो बस अब मैंने इन्हें थोड़ी सी देर और चलाना है, प्याज और टमाटर को। और फिर मैं इसमें तमाम अब ड्राई इंग्रेडिएंट्स ऐड करूँगी। तो होममेड चाट मसाला मैंने इसमें ऐड करना है। तो होममेड चाट मसाले की रेसिपी भी मैं आपको वर्बली बता दूं। मैंने इसमें पिसा भुना धनिया जो है वो मैंने साबुत धनिया लिया था, ज़ीरा लिया था साबुत, और साबुत लाल मिर्चें ली थी, उन सबको भून लिया था और काला नमक ऐड करके इसको मैंने चाट मसाला बनाया था। तो अब ये तमाम अज्जा मैंने इसमें मिला दिए हैं
ड्राई इंग्रेडिएंट्स। अब ये मसाले में भी मैं इनको थोड़ी देर भून लूँगी, प्याज टमाटर को। ये मैंने इसमें चनों का जो पानी था वो मैंने थोड़ा सा ऐड कर दिया है इसमें। तो इससे मसाला और टमाटर प्याज जो है वो अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएगा, भुन जाएगा। थोड़ा सा पानी ड्राई होने लगेगा जब हम इसमें चने ऐड करेंगे, और टमाटर और प्याज भी थोड़ा सा हमारा नरम हो चुका है। जी, तो बस इस पॉइंट पे हम इसके अंदर चने ऐड कर देंगे। चने बिल्कुल परफेक्टली कुक हो चुके हैं हमारे, नरम बिल्कुल। बस मसाले हमें थोड़े से चलाने हैं, मसाले में आगे पीछे थोड़ा थोड़ा सा चलाना है बस, ताकि मसाले पूरे चनों पे अच्छे तरीके से कोट हो जाएं। आखिर में हम इस पे गार्निश करने के लिए भी कुछ चीज़ें ऐड करेंगे। तो आखिर तक आप वीडियो से बने रहें ताकि कोई भी स्टेप मिस ना हो। तो इस पॉइंट पर हम इसमें इमली का पल्प ऐड कर देंगे। 3 टेबल स्पून इमली का पल्प था। अब आप इस पॉइंट पर लेमन जूस भी ऐड कर सकते हैं। मैंने नहीं ऐड किया है क्योंकि मैंने इमली का पल्प ही ऐड कर दिया था, इसलिए लेमन जूस की ज़रूरत नहीं पड़ी। लेकिन आप ऐड करना चाहें तो आप ऐड कर सकते हैं, उससे और अच्छा चटपटा सा फ्लेवर आ जाएगा। अच्छा, मैंने इस पॉइंट पर नमक मिर्च टेस्ट करा है, तो बिल्कुल परफेक्टली बिल्कुल ठीक है। तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक मिर्च और मज़ीद भी ऐड कर सकते हैं। अब ये ऊपर से मैंने खीरा और प्याज और टमाटर से गार्निश किया है। तो उम्मीद है कि आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा अपने यहाँ, और रमज़ान में और किसी पार्टी में या बच्चों को वैसे ही बना कर देने हो तो ये आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो अब हम मिलते हैं किसी अच्छी सी नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, और हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। और बस मिलते हैं आप किसी अच्छी सी नेक्स्ट रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।